नमस्कार, मैं हूं एहसान दानिश। कशिश न्यूज़ के ख़ास कार्यक्रम ट्रेंड चेंजर में आज हम पहुंचे हैं सीतामढ़ी ज़िला के बथनाहा प्रखंड का ये महुआवा पंचायत है और महुआवा पंचायत का ये लछुआ गांव है, जहां पे एक बड़ा ही खूबसूरत मंदिर का निर्माण यहाँ के स्थानीय मुखिया जी के द्वारा कराया गया है। साथ में इस मंदिर के साथ साथ में आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और बड़ा बेहतरीन ढंग से यहाँ पे बनाया गया है। शाम के टाइम में यहाँ पे जो श्रद्धालु लोग हैं वहाँ पे बैठ करके यहाँ पे आपस में विचार विमर्श करते हुए दिख रहे हैं। साथ में यहाँ पे एक बेहतरीन कुआं भी है जो जल जीवन हरियाली का वो द्योतक है। यहाँ पे ये जो तकरीबन 7 लाख की लागत से यहाँ के मुखिया ने जो बनाया है, वाकई आज के डेट में मुझे ये लगता है कि अब से करीबन 50 साल पहले ग्रामीण क्षेत्र में लोग कुआं खुदवाते थे और उसका उद्देश्य ये होता था कि जो दूर दराज के लोग हैं, जो गरीब हैं, वहाँ पे आकर के पानी पिएंगे। लेकिन बाद के दिनों में वो कुआं धीरे धीरे मृत प्राय हो चुका है जगह जगह। मुझे ये लगता है कि पूरे सीतामढ़ी जिला में अगर ढूंढा जाए तो 1 या 2 कहीं शायद मुश्किल से कुआं दिखाई देगा। लेकिन यहाँ के जो मुखिया है भूषण जी, संजीव भूषण जी, उन्होंने एक मुझे ये कह सकते हैं कि पौराणिक चीज़ों को ज़िंदा रखने की कोशिश किया है और उसी का मिसाल है ये कुआं जल जीवन हरियाली। हम यहाँ के जो लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पे आपके पंचायत में ये लछुआ गांव है, यहाँ पे ये कुआं का जो निर्माण किनके द्वारा कराया गया है? मुखिया जी संजीव भूषण चौधरी, उन्हीं के द्वारा बनाया जा रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि मुखिया जी जो काम कर रहे हैं, कैसे, कितना खुश हैं आप लोग उनसे? पूरा पंचायत के लोग खुश है और गाँव का लोग जी। आप लोग आने वाले दिनों में ये जो मुखिया जी हैं, इनका सपोर्ट दिल से करेंगे या फिर आगे भी इनके लिए कुछ सोचेंगे क्या? सर 2 मिनट में टाइम दीजिए जी। मैंने 2000 साल से मैं पंचायती राज का जब से बंटवारा हुआ, तो जब से जो मुखिया जो हमारे जो संजीव भूषण जी जो काम किए हैं, वैसा काम कोई किसी मुखिया ने कहीं नहीं किया। आज भी हमारे जो मुखिया हैं और जैसे हर गरीब के दुख सुख में बिल्कुल शागिर्द 24 आवर्स उतरता है, आज तक किसी मुखिया ने नहीं उतरा। मुखिया जी हमारे इस पंचायत में आए तो मुखिया जी आए तो यहाँ मुखिया जी के घर भी नहीं था, मुखिया जी डुमरा रहते थे। आने वाले कल में जब तक ये संजीव भूषण रहेंगे, जब तक ये पंचायती राज रहेंगे और जब तक ये मुखिया बनेंगे, तब तक जनता इनके साथ खड़ा उतरेगी। तो यहाँ के लोगों का जो देखिए दिल की जो आवाज़ हमने सुना है, मुझे ये लग रहा है कि शायद यहाँ के मुखिया जी के क्रियाकलाप से यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम चलते हैं कुछ और भी जगह जहाँ के हालात को देख करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि मुखिया जी जो ट्रेंड चेंजर के नाम से आने वाले दिनों में जाने जाएंगे, उसके पीछे राज क्या है। अब हम पहुँच चुके हैं महुआवा पंचायत के लछुआ गाँव में, जहाँ पे महादेव मंदिर का निर्माण स्थानीय जो मुखिया जी हैं उनके द्वारा ये कराया जा रहा है। हम यहाँ के लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर के बनने के बाद इन्हें कैसा फील हो रहा है। जी बताइए इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर के बनने के बाद लग रहा है कि ये पंचायत बिल्कुल स्वर्ग हो गया है सर जी। यहाँ पर ठाकुर जी के मंदिर था, बहुत देवी देवता के मंदिर था, लेकिन मुखिया जी जो ये मंदिर जो बना रहे, निर्माण कर रहे हैं अपना सुरक्षा पूर्वक, और जो भी लागत लग रहा है वो अपना पैकेट से। मुखिया जी ये भी कहें जब चुनाव जीत के आए तो जो बिहार सरकार से हमें वेतन मिलेगी वो हम महुआवा पंचायत को दे देंगे, उसमें से महुआवा पंचायत के जो भी राशि हमें कमाई होगा वो हम पंचायत में लगा देंगे। पंचायत से 1 रुपया हमें नहीं चाहिए, पंचायत के जनता के सिर्फ हमें आशीर्वाद चाहिए, बस यही कामना है, यही उद्देश्य है मुखिया जी। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि मुखिया जी का साफ मानना है कि पंचायत से कमा करके मुझे अपने में कोई यूज़ नहीं करना है, पंचायत के लोगों के विकास में वो पूरी की पूरी राशि वो लगाएंगे। और ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। हम चलते हैं और भी पंचायत में और भी जगहों पे, जहाँ पे हम और लोगों से मिल करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब से ये भूषण जी मुखिया जी आए हैं तब से इस पंचायत में क्या क्या डेवलपमेंट का काम इन्होंने कराया। अब हम महुआवा पंचायत के उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पे एक स्कूल है और हम इस मध्य विद्यालय है मिडिल स्कूल, इस मिडिल स्कूल में जो हालात है उस हालात को हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि इस बिल्कुल सुदूर ग्रामीण इलाके में अगर स्कूल के भवन की जो स्थिति है उसको देख करके खुद ब खुद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के जो मुखिया जी हैं भूषण जी, उन्होंने वाकई बड़ी मेहनत करके
स्कूल के हालात को सुधारा होगा। जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई कैसी है, यहाँ पे जो बच्चों को खाने पीने का मध्याह्न भोजन मिलता है उसका कैसा इंतज़ाम होता है। जी बताइए। तो ठीक है, मतलब मध्याह्न भोजन अच्छा से मिलता है जी। और इस टाइम पर शिक्षक सब आते हैं जी। अभी राजस्थान अच्छा से पढ़ाते हैं, मध्याह्न भोजन भी अच्छा चलता है। अच्छा चलता है, बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी पढ़ाई भी होती अच्छी है। चलती है। क्या नाम हुआ आपका? रामकाल महतो। अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले जी। हैं। जी, तो यहाँ पे जो बच्चों की पढ़ाई हो रही है उससे आप लोग खुश हैं? जी खुश हैं हम लोग, गांव के लोग खुश सारे हैं? ग्रामीण खुश हैं सब। सारे ग्रामीण लोग खुश हैं। जी। इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि यहाँ पे जो विद्यालय है इस विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होती है, साथ में जो मध्याह्न भोजन का इंतज़ाम है वो भी बेहतर होता है, जिसकी वजह से गरीब बच्चे यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ बेहतर पौष्टिक भोजन का भी लुत्फ़ उठाते हैं। हम चलते हैं और भी जगह, हम और भी जो डेवलपमेंट का काम यहाँ के मुखिया के द्वारा किया गया है हम उसे अपने दर्शकों को रूबरू कराने वाले हैं। अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये है पंचायत भवन, महुआवा पंचायत का ये पंचायत भवन है। और देखिए यहाँ पे पंचायत भवन में जो मुखिया जी के द्वारा यहाँ के लोगों के बेहतर ज़रूरियात को पूरी करने का जो यहाँ पे व्यवस्था है उसमें जाति प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन, विकलांग प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, अन्य किसी भी तरह के कार्य के लिए यहाँ पे जो गरीब जनता है वो आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी यहाँ का जो इलाका है, यहाँ का जो प्रखंड मुख्यालय है यहाँ से काफ़ी लंबी दूरी पे है। अगर यहाँ के गरीब जनता को अगर प्रखंड मुख्यालय जा कर के इन सारे सर्टिफिकेट के लिए अगर या वृद्धा पेंशन के लिए, विधवा पेंशन के लिए अगर ब्लॉक जाना पड़े तो शायद उन्हें काफ़ी वक्त भी लगेगा और ज़्यादा पैसे भी खर्च होंगे। लेकिन यहाँ के जो मुखिया हैं उन्होंने सारा इंतज़ाम इस कार्यालय के द्वारा गरीब लोगों के लिए किया है। हम यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? ये इस पंचायत भवन में आप लोगों के लिए वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन जो भी है उसका काम धाम यहाँ पे हो जाता है? ऑनलाइन फॉर्म का ऑनलाइन वगैरह होना सब हो जाता है? अच्छा अच्छा। आपको ये जो लग रहा है कि सारा काम यहाँ पंचायत भवन से होता है उससे आप लोग कितने खुश हैं? खुश है, बहुत खुश है। जो पब्लिक का परेशानी दूर होता है तो खुश हो। अच्छा अच्छा। इन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि पब्लिक की जो परेशानी जब दूर होगी तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक खुश होंगे। अंदर का नज़ारा हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो इंतज़ाम किया गया है इस जगह पे आप देख सकते हैं कि हर चीज़ का बाजाबता यहाँ पे जो भी रोजगार सेवक हैं, आवास सहायक है, कृषि समन्वयक है, किसान सलाहकार है, विकास मित्र है, सारे लोगों का नाम भी है, मोबाइल नंबर भी है, ताकि जो लोग यहाँ आए तो यहाँ आ करके सारे लोगों को अगर जो यहाँ मौजूद नहीं है उसका मोबाइल से बात करके वो सारी जानकारी उससे ले सकते हैं। हम चलते हैं इस पंचायत भवन के अंदर जहाँ पे जो इंतज़ाम है हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि शायद ये पहला पंचायत भवन होगा जहाँ पे CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, और ताकि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर बाहरी व्यक्ति और सामाजिक तत्व अगर किसी के साथ कोई गड़बड़ी करता है तो वो कैमरे की निगाह में रहे। देख सकते हैं यहाँ पे पानी, शुद्ध पानी पीने का भी यहाँ पर इंतज़ाम है ताकि जो गरीब आते हैं यहाँ पे उन्हें शुद्ध पेयजल भी मिल सके। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये लगता है कि जो MBA करने के बाद इन्होंने जो मैनेजमेंट का कोर्स किया है उसका पूरा लाभ इनके ग्रामीणों को मिल रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये इस पंचायत की सूरत और बेहतर बदलने वाली है। देख सकते हैं कि ये जो चैम्बर है ये मुझे ये लग रहा है कि मुखिया जी का चैम्बर है ये, जहाँ पे ज़रूरतमंदों के लिए जो लोग आते हैं उनसे मिल करके मुखिया जी बातें करते हैं। यहाँ पे TV LCD भी लगा हुआ है। अब देख सकते हैं, मुझे ये लग रहा है कि ये कहने में कहीं गलत साबित नहीं होगा कि यहाँ के जो मुखिया जी हैं वाकई दिल से यहाँ की जनता के लिए मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं इन लोगों के अंदर एक जो उत्साह देखा जा रहा है, इन लोगों के अंदर जो खुशी देखी जा रही है, साफ झलक रहा है। क्या नाम होगा आपका जी? मेरा नाम राजन। ये मुखिया जी के द्वारा जो यहाँ पे पंचायत भवन पे तरह तरह का विकास काम करने के लिए जो व्यवस्था किया गया उससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं? बहुत काम होता है ठीक ठाक? जी। आप पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? नहीं, पढ़ाई नहीं करते। क्या करते हैं? काम। क्या काम करते हैं? CI।
सिलाई का? जी। अच्छा, ये दैनिक दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। हम और भी जगह चल करके हम यहाँ पंचायत में जो मुखिया जी के द्वारा जो व्यवस्था किया गया है हम उसका जायजा लेकर के अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। महुआवा पंचायत का जो भी गली है या जो भी रोड है, एक सबसे विशेषता जो देखने को मिल रहा है कि नामाकरण जो है हर जगह आप देख सकते हैं कि यहाँ लछुआ गांव है, जो जाने का जो एरो है ये इंडिकेट कर रहा है कि बाहरी लोग अगर आते हैं जो अननोन व्यक्ति हैं, उसे अगर कहीं जाना है तो उसे कहीं भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो बड़ा ही एक यूनिक चीज़ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ अंबेडकर पथ वार्ड नंबर 2 एवं 3 लछुआ। इससे साफ जाहिर होता है जो कि एक यूनिक चीज़ है और किसी भी ज़िले के किसी भी पंचायत में इस तरह का इंतज़ाम लोगों की जानकारी के लिए नहीं किया। हम चलते हैं और भी जगह जहाँ पे हम और भी लोगों से मिल करके वो वहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं उनसे हम रूबरू अपने दर्शकों को कराने वाले हैं। काफ़ी सुदूर इलाके में ये फैला ये पूरा पंचायत, काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद अभी चूँकि मैं यहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो गया हुआ है, बावजूद इसके मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के जो मुखिया हैं इनके द्वारा जो यहाँ पे कचरा प्रबंधन के लिए जो एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें इस पूरे पंचायत के कचरा का संग्रह हो करके उससे जो कुछ बेहतर जो खाद के रूप में तैयार होगा, उसके लिए यहाँ के मुखिया जी ने एक बड़ा ही बेहतर इंतज़ाम किया है। वाकई जो स्वच्छता अभियान है उसको भी ये साकार करता हुआ दिख रहा है। हम चलते हैं और भी जगह जहाँ पे इस पंचायत के जो मुखिया हैं भूषण जी ने यहाँ पे जो एक अपने MBA की पढ़ाई का पूरा यहाँ पे जो इंतज़ाम किया है, MBA की पढ़ाई का जो फ़ायदा यहाँ के पंचायत के लोगों को पहुँचाने की जो उन्होंने कोशिश की है, वाकई काबिल तारीफ़ है। हम चलते हैं और भी जगह जहाँ पे मुखिया के द्वारा जो बेहतर काम किए गए हैं, जिससे ज़िला के अन्य मुखिया से इनके काम को अलग आंका जा रहा है, जिसकी वजह से इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। वाकई काबिल तारीफ़ है। हम चलते हैं और भी जगह जहाँ की जो खूबियाँ हैं यहाँ अपने दर्शकों को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं महुआवा पंचायत के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लछुआ में। जो वाकई ये बड़ा ही यूनिक है कि एक ऐसा भी पंचायत जहाँ पे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, और वाकई जो यहाँ की जो हालत है वो देख करके हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर साहब मौजूद हैं। दवाइयों का यहाँ पे ढेर लगा हुआ है, जो किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जितनी दवाएं होती होंगी या होती हैं, शायद उतनी दवा इस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है। और वाकई इस पंचायत का हम यूँ कह सकते हैं कि सौभाग्य है कि मुखिया जी ने गरीबों के लिए जो इलाज का मुकम्मल इंतज़ाम यहाँ पे किया है, वाकई काबिल तारीफ़ है। यहाँ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। हालांकि आज के डेट में किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी शाम के तकरीबन 6 से ज़्यादा हो रहे हैं, और ऐसे में डॉक्टर का होना बड़ा असंभव सा लगता है। लेकिन ये महुआवा पंचायत एक ऐसा पंचायत है जहाँ पे इस शाम के वक्त आप देख सकते हैं कि बाहर भी जो लोग हैं, जिन लोगों को दवाओं की ज़रूरत है, शायद वो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम डॉक्टर साहब से मिल करके जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो पेशेंट ये देखते हैं रोज़ का तकरीबन कितना हो जाता है, और यहाँ के लोगों को किस तरह से ये लाभ दिला पाते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा श्रवण कुमार हुई है जी। आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। अच्छा जी, अच्छा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं आप। यहाँ पे जो पेशेंट लोग आते हैं, बिल्कुल ग्रामीण इलाका है, रोज़ कितने पेशेंट यहाँ पे आ जाते हैं? यहाँ 40 से 50 रोज आ जाते हैं। रोज़ आ जाते हैं। और दवा आपके पास पर्याप्त मात्रा में होती है? पर्याप्त, दवाओं की कोई कमी नहीं होती है, और सारे लोग यहाँ से संतुष्ट होकर के जाते हैं। हाँ, यहाँ संतुष्ट होते हैं, पूरी सुविधा मिलता है। यहाँ BP जांच भी होती है, दवा भी मिलती है, शुगर की भी सब जांच होती है। कितने डॉक्टर हैं यहाँ पे? 3 स्टाफ हैं और 2 स्टाफ और हैं यहाँ पे। अच्छा, नहीं डॉक्टर कितने हैं? डॉक्टर एक ही है। डॉक्टर एक हैं आप? हाँ। अच्छा, और जैसे कंपाउंडर या और भी कोई? 2 स्टाफ और हैं। 2 स्टाफ और हैं। तो वो लोग डे आवर में रहते हैं? हाँ, डे आवर में रहते हैं, दोपहर बाद में निकल जाते हैं। दोपहर में निकल जाते हैं वो। अच्छा, बाय द वे, जैसे कोई इमरजेंसी पेशेंट अगर आए तो उस वक्त आप क्या करते हैं? इमरजेंसी मतलब आए तो उसका इलाज यहाँ फर्स्ट एड ट्रीट करके या उसके बाद में रेफर कर देते हैं। रेफर कर देते हैं जी। अब मैं पहुंच चुका हूं महुआवा पंचायत के मुखिया मिस्टर संजीव भूषण के घर पे,
और हम उनसे मिल करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक बेहतरीन ज़िंदगी जो दिल्ली वगैरह में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे थे, आलीशान मकान में, आलीशान बंगले में वो रहते थे, लेकिन उस सारे आराम की ज़िंदगी को छोड़ करके बिल्कुल सुदूर ग्रामीण इलाका, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ के ज़माने के बाद आज तक इस पंचायत के आसपास का की जो सड़कें हैं कितनी बदहाल है, उसको देख करके आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे विकास की रोशनी दूर दूर तक नहीं पहुँची है। बावजूद इसके इस जर्जर इलाके में आकर के उन्होंने यहाँ पे रहना पसंद किया है और यहाँ के गरीब जनता के लिए बेहतर सुविधा जो होना चाहिए, जो ग्रामीण इलाके में बिहार सरकार के द्वारा जो पंचायत के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए, उस सुविधा को दिलाने के लिए वो यहाँ पे आए और मुखिया का चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद वो यहाँ पे यहाँ की जनता के लिए जो बेहतर काम किया है, सारी चीज़ों की जानकारी हम मुखिया जी से मिल करके हम लेने की कोशिश करते हैं। चलते हैं अंदर, जहाँ मुखिया जी से हमारी तफसील से बात होगी और अपने हम दर्शकों को भी दिखाएंगे। अब हम पहुँच चुके हैं मुखिया जी के कार्यालय में, जहाँ यहाँ पहले से मौजूद हैं मुखिया जी। हम उनसे मिल करके जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने जो इस सुदूर ग्रामीण इलाका, वाकई जिसको देहात कहते हैं, वो इस गांव में आने के पहले जो रास्ते में मुझे दुश्वारियां मिली है, टूटी सड़कें, जबकि यहाँ के विधायक अनिल राम काफ़ी युवा हैं, मुझे ये लगा कि अनिल राम जो विधायक हैं उनके गांव में जा रहे हैं, उनके इलाके में जा रहे हैं, लेकिन जो बदहाल सड़कों को मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि शायद उनके द्वारा किसी भी सड़क पे एक ईंट भी डाला नहीं गया है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। बावजूद इसके जब हम इस पंचायत में पहुंचे हैं तो इस पंचायत में जो हमने सड़कों की हालत देखी है, विद्यालय की जो हालत देखी है, नो डाउट लगता है कि वाकई यहाँ के जो मुखिया हैं इन्होंने बड़ी मेहनत करके इन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए जो सुविधाएं मुहैया कराई है, वाकई काबिल तारीफ है। हम इनसे मिल करके बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये शहर की ज़िंदगी, एक बेहतर ज़िंदगी को छोड़ करके ग्रामीण के बीच में अगर आने का इनके मन में ख्याल आया है, उसके पीछे इनकी सोच क्या है, उसका थॉट क्या है। हमारे साथ अब यहाँ मौजूद हैं इस पंचायत के मुखिया मिस्टर संजीव भूषण जी। हम इनसे ही इनकी ज़ुबानी हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे कि आखिर इनके मन में इस ग्रामीण इलाके में जो बिल्कुल ही अखंड देहात हम कह सकते हैं और इस जगह पे आकर के इन्होंने ग्रामीणों के बीच जो चुनाव लड़ने का मन बनाया है, उनके पीछे इनकी थॉट क्या है। हाँ मुखिया जी, हम आपसे ये जानने पहुँचे हैं कि इस बिल्कुल जो जर्जर इलाका है और आप बिहार के बाहर जो जानकारी मुझे मिल रही है कि बड़ी अच्छी ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे थे, बड़े शहरों में आपका बचपना भी गुजरा है, तो फिर इस ग्रामीण इलाके में आकर के ये मुखिया का चुनाव लड़ने का मूड कैसे बन गया? सबसे पहले कशिश न्यूज़ को पढ़ा। ऐसा कुछ नहीं है, ग्रामीण मेरा ये घर है, मेरा महुआ पंचायत में लचुआ मेरा गांव है, जहां मेरा घर है। घर होने के नाते आते बहुत कम थे और इधर चुनाव से 6-7 महीने पहले तकरीबन हम घर आना शुरू किए। छठ में हम जो छठवर्ती माताएं हैं, बहनें हैं, उनको साड़ी बांटते थे। उसी बीच हम लोग आपस में कुछ गांव के लोगों से बातें हुई तो हुआ कि भाई आप भी मुखिया का चुनाव लड़िए। तो हम उतना समझ नहीं पाए थे कि मुखिया का चुनाव लड़ने का मापदंड क्या होना चाहिए, गांव में कैसे क्या होना चाहिए। जो जाति आधारित सारी चीज़ें होती है और हम जिस जाति से आते हैं, कुल उसका 200-250 कोठी था, जिसमें पोलिंग संख्या बहुत कम होता था। फिर भी सारे लोगों का प्रेम स्नेह प्यार ऐसा मिला कि बहुत अच्छे ढंग से हम चुनाव में कुछ वादे किए। मैंने 5-6 वादा किया था कि जीतने के बाद गांव में या और मेरे पंचायत में जहाँ तक बन पड़ेगा कच्ची सड़कों पे लोगों का पैर नहीं रहेगा। सुदूर गली देहात, बहुत बद से बदतर स्थिति थी। गांव के अंदर आप कहीं भी इनर सर्किल में घूम नहीं सकते थे, बहुत हालत खराब है। मैंने उसको पूरा किया। फिर स्कूल की बातों पे आए। स्कूल की स्थिति बहुत ही खराब थी। स्कूल की हालत ये थी कि मेरे यहाँ 7 स्कूल है और 7 स्कूल में एक उच्च विद्यालय है। तो मेरे पंचायत में एक ही हाई स्कूल है और हाई स्कूल की स्थिति इतनी ही बदतर है कि पूरे पंचायत के लोग 90% छात्र हरिवेला हाई स्कूल जाते हैं।
बाकी जो विद्यालय हैं कहीं चार दिवाली नहीं थी, कहीं बच्चे समय से नहीं जाते थे, मध्याह्न भोजन ही एक उद्देश्य था, बच्चे ड्रेस में नहीं जाते थे, शिक्षक का कोई समय नहीं। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जीतने के बाद और ग्रुप के माध्यम से संचालन करना शुरू किया और आज बहुत हद तक हम अपने मुकाम पे आए हैं। कुछ त्रुटियां हैं, उसको भी बहुत जल्दी सुधार करेंगे, लेकिन बहुत हद तक अभी पंचायत की स्कूलें भी अच्छी हैं। आंगनवाड़ी केंद्र का हाल तो इतना बद से बदतर था कि जिन किसी से भी आप पूछिए तो वो क्या बोलते थे आंगनवाड़ी के बारे, आप जाके पता कर लीजिए। रुपये का बंदरबाट था, हर स्तर पर पैसा बांटा जाता था। मैंने पंचायत में एक छोटा सा नारा दिया था, देखिए मेरा यही लोगो है, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत। ये छोटा सा एक लोगो जिस पे हम काम करना शुरू किए और आज आप घूम करके पूरे उसका भी एक ग्रुप बनाए, प्रॉपर मॉनिटरिंग शुरू किए, सेविकाओं से मिले, सहायिका से मिले, डीपीओ से मिले, एलएस से मिले, सीडीपीओ से मिले और बड़े पैमाने पर उसको सही करके और आज मेरा आंगनवाड़ी केंद्र इस जिले का, मेरे पंचायत में जितनी 12 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, सभी केंद्र जिले में सबसे अच्छा चल रहा है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। गरीब बच्चों को पौष्टिक भोजन भी मिल रहा है, उसको ड्रेस भी मिल रहा है और अच्छे से काम भी हो रहा है। 4 वर्षों से अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महुआवा बंद था, कोई सुविधा नहीं था। मैंने जीतने के बाद 15वीं के योजना से कुछ पैसा लगा करके एक छोटा सा केंद्र को चालू कराया। विधिवत रूप से सिविल सर्जन के द्वारा उद्घाटन हुआ। आज एएनएम जीएनएम की पोस्टिंग है, डॉक्टर की पोस्टिंग है और तकरीबन 100 से 150 मरीज डेली गरीब लोग आते हैं, दिखाते हैं और जाते हैं। 20,000 की आबादी पे तकरीबन एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य के 4 वर्षों से। अब हम मुखिया जी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें जो राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है वो किस बेस पे इन्हें सम्मान मिला है, हम उसके बारे में हम मुखिया जी से हम जानने की कोशिश करते हैं। जी मुखिया जी बताएं। मुझे भारत सरकार ने 9 थीम दिया था हर एक राज्य को, पूरे भारत को, कि 9 थीम पे काम करना था। मैंने थीम 9 सिलेक्शन किया था, महिला हितैषी पंचायत। महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलानी थी उसमें। जैसे हम एक छोटा आपको जवाब बताते हैं कि हम एक सैनिटरी पैड बांटे थे। बहुत सारी बदनामियां, बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बात बोले थे, लेकिन वो मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था, जब प्रधानमंत्री जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो थे वो पेपर के फर्स्ट पेज पे उनका एक आया था कि फ्री सैनिटरी पैड बांटा जाए। तो मैंने अपने के पैसे से, स्वयं के पैसे से 5,000 पैकेट सैनिटरी पैड मंगवाया और हर गांव में जीविका और आंगनवाड़ी केंद्र की दीदियों से मिल करके महिलाओं के बीच वितरण किया कि ताकि उनको ये जानकारी ये हो कि सैनिटरी पैड के इस्तेमाल से क्या फायदे होते हैं, क्या खराबियां होती है, कैंसर क्यों पकड़ता है, यूट्रस क्यों हटता है, स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियाँ। उसके बाद मैंने छोटे चीज़ बहुत किए। मैंने कोरोना में टीकाकरण करवाया, मेडिकल का हेल्थ कैंप लगवाया। ये कोई जानता नहीं था मेरे यहाँ, ये कोई नहीं जानता था कि बालिका दिवस भी होता है। मैंने अपने पंचायत में बालिका दिवस करवाया, मैंने अपने पंचायत में बालिका दिवस करवाया, मैंने अपने पंचायत में छोटा मेडिकल कैंप कराया। एड्स दिवस भी होता है ये कोई नहीं जानता। मैंने एड्स दिवस में महुआवा पंचायत के महुआवा गांव में बहुत बड़ा मेडिकल कैंप करवाया। इन सभी बहुत सारे बातों पे राष्ट्रीय पुरस्कार में बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। अब मुझे ये आपसे ये जानने की कोशिश हम करते हैं कि अब इसके बाद, हालांकि बहुत सारा अभी टाइम आपके पास में है कि और भी गांव का डेवलपमेंट, अपने पंचायत का विकास करें, तो उसमें आपके हिसाब से अगला आपका कदम क्या होगा? पहले तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, मेरे गाँव में आज़ादी के बाद से आज तक पुल का निर्माण नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, माननीय सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आज मेरा पुल सैंक्शन हो गया। आज़ादी के बाद आज तक इस गांव को जोड़ने के लिए पुल नहीं हुआ था। बहुत सारे नेता कहने के लिए, विधायक हैं, एमपी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कहना नहीं चाहता हूँ। आप खुद आए हैं, विकास की बात देख के हमको एक शिलापट पूरे पंचायत में एमपी और एमएलए का दिखाइए कि जिनके उनके कामों से ये बना। कहने के लिए बहुत कुछ है,
कभी कोई नरेंद्र मोदी के पार्टी में रहते हैं, कभी किसी के पार्टी में चले जाते हैं। चुनाव जीतना है जिस समय उस समय बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं था। धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का, धन्यवाद है माननीय सभापति महोदय का, जिनके आशीर्वाद से इस गांव का पुल पास हो गया और अब ये पुल बन जाएगा। दूसरा, मेरा बहुत बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं अपने पंचायत में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लगाने जा रहा हूँ जिससे कि मेरे पंचायत का साल का अर्निंग कम से कम 10 लाख रुपया हो, जिससे कि जितने पंचायत में सफाई कर्मी, स्वच्छता कर्मी होंगे उनको मैं दरमाहा उसी पैसे से दूं, ताकि मेरा पंचायत का नाम राष्ट्रीय स्तर पर। ये बहुत बड़ा एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं सुकन्या योजना की बात जो प्रधानमंत्री जी ने किया था, मैंने पूरे पंचायत में ये बातें रखी है कि जिनके घर में बेटी जन्म हो वो हमसे 500 रुपया ले और बेटियों के नाम से अकाउंट खुलवाते हैं। वो मेरे तरफ से फ्री है। मैं पूरे 5 साल के कार्यकाल का मुखिया का जो दरमाहा है वो सुकन्या योजना में। मुखिया जी से एक अहम सवाल जो करना मुझे नहायत ही लाजमी लगता है कि जैसे आपने जब MBA की पढ़ाई पूरी कर ली तो विजय माल्या के शराब की फैक्ट्री में एक बेहतर पैकेज पे आपको जॉब मिला था, तो कितने दिनों तक जॉब करने के बाद फिर आपने उससे किनारा कशी किया, कैसे किया, ये थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं जब MBA फाइनल कर लिया था तो मुझे एक इंटरव्यू का देने का मौका मिला, तो मुझे जॉब मिल गया। 18 साल तक मैं उस कंपनी में कार्य किया। किसी की कंपनी थी? यूनाइटेड स्पिरिट्स कंपनी का नाम था। शराब की बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी थी, विजय माल्या जी की कंपनी थी। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदेश हुआ कि बिहार में शराबबंदी बंद हो, मुझे बहुत जगह ट्रांसफ़र का मौका मिला, लेकिन मैं सारे चीज़ों को ठुकरा के माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों को पालन किया और मैं जदयू का जिला का कला संस्कृति खेल का जिला अध्यक्ष हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों को स्वागत करते हुए मैं कहीं ज्वाइन नहीं किया और शराबबंदी से अपने आप को दूर कर लिया, शराब कंपनी से दूर कर लिया, शराब छोड़े और समाज की सेवा में जुट गए। अभी मैं पुपली अनुमंडल मुख्यालय है वहाँ से मैं चल करके बथनाहा के रास्ते इस गांव में जो पहुंचा हूं, मुझे कितनी दुश्वारियां झेलनी पड़ी हैं। मुझे ये लग रहा है कि आज़ादी के बाद से अब तक यहाँ की जो मुख्य सड़कें हैं, जो कालीकरण किसी ज़माने में हुई होगी, उस पर एक टोकरी मिट्टी भी नहीं डाला गया। हम मुखिया जी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो दुर्दशा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, अभी तक 32 रोडों का मैं निर्माण किया हूँ। आप घूम के देखे होंगे, 32 रोड का निर्माण किया हूँ। मैं यहाँ के सांसद और मैं यहाँ के माननीय विधायक महोदय से इतना ही आग्रह करूँगा, 5 वर्षों के कार्यकाल को देख लीजिए, 20,000 की आबादी के लिए आपने क्या किया है। मैं सिर्फ अपने पंचायत की बात करता हूँ। 20,000 आबादी में माननीय सांसद के द्वारा आज तक एक स्ट्रीट लाइट का सिर्फ और सिर्फ महुआवा बाजार पे लगा, बाकी कहीं एक 20,000 की आबादी में कोई काम नहीं। इन लोगों से प्रार्थना है कि वोट लेकर के जाते हैं माननीय विधायक जी, माननीय सांसद महोदय, तो कुछ क्षेत्र का विकास भी कीजिए। चेहरा देख के वोट मिलना इस बार बहुत तकलीफ होगा, बहुत दर्द देगा। जनता जागरूक हो गई है, बेवकूफ बना के वोट नहीं ले पाइएगा। और एक ही बात बताया ना, मेरे पंचायत में जनता ने जातिवाद का सारा समीकरण ध्वस्त कर दिया। 150 आबादी वाले जाति के लोगों को मुखिया बना करके उसने ये मोहर लगा दिया कि विकास के प्रति जागरूक है, जात के प्रति जागरूक नहीं है। ये थे हमारे बीच मुखिया जी संजीव भूषण जी, और इन्हें ट्रेंड चेंजर अगर हम कहें तो ये कहीं से भी गलत नहीं होगा। इन्होंने एक नया इतिहास रचने की कोशिश की और अभी इनके पास 3 साल और बचे हुए हैं। मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद 2-4 अवार्ड इन्हें और भी राष्ट्रीय स्तर का मिल जाए, तो शायद वो कहना गलत नहीं होगा। कैमरा पर्सन टिप्पू टार्जन के साथ मैं एहसान दानिश, कशिश न्यूज़, सीतामढ़ी।